Good morning to all of you. Good morning. Good morning, sir. कैसे हो सब? अच्छे हैं सर. गर्ल्स हैप्पी तीज. अरे Yes. जवाब तो दो. हैं? क्या बात हुई? गलत बोल दिया क्या मैंने कुछ? No, sir. हाँ जी. तो कल हमने टॉपिक किया था. बोलो कौन सा टॉपिक किया था कल हमने? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 20 कर लिया था. कोई प्रॉब्लम है क्या इलिस्ट्रेशन नंबर 20 में? बोलो. No, sir. सबका हो गया? हाँ बेटा बोलो. बेटा माइक सही से करो, अपनी साउंड बढ़ाओ माइक की. ईशा बोलो बेटा, क्या बोल रही हो? कुछ नहीं सर. नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करें? अरे Yes. बोलो भाई. इलिस्ट्रेशन नंबर 21. बबीता, Kavita and Dinesh were partners in a firm. From 1st of April 2018, they decided to share the profits in the ratio of 2:3:5. पहले पार्टनर्स के नाम लिख लें हम. बबीता, कविता एंड दिनेश. इन्होंने 1st of April 18 से डिसाइड किया. फ्रॉम 1st of April 2018 they decided to share the profits in the ratio of 2:3:5. Two is to 3:5. On this date, the balance sheet of the firm showed a balance of rupees 60,000 in the contingency reserve and debit balance of rupees 1,20,000 in the profit and loss account. जिस डेट के ऊपर इन्होंने पीएसआर चेंज किया, उस डेट के ऊपर फर्म की बैलेंस शीट में 60,000 रुपीज के तो कंटीजेंसी रिजर्व थे. 60,000 रुपीज के तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व से 1,20,000 का डेबिट बैलेंस था इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और फर्म की गुडविल थी उस दिन 3,60,000. वो कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड आल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली. इस डेट के ऊपर यानी 1st of April 18 को इन्होंने डिसाइड किया कि पीएसआर होगा 2:3:5. इसका मतलब इनका ओल्ड रेशियो क्या था? वो तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में. Yes. बोलो. अगर कुछ गिवन नहीं है तो पार्टनर्स विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज इक्वल पार्टनर्स. पढ़ाया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में. Yes, sir. If old ratio is not given in the question, then it will always be assumed that partners were equal partners before that date, that is 1st of April 2018. अब इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर फर्म की बैलेंस शीट में क्या क्या अवेलेबल था? जर्नल रिजर्व. अमाउंट कितना है जर्नल रिजर्व का? 60,000 ना. Yes, sir. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, but it is a debit balance. Amount कितना है? 1,20,000. Yes, sir. And value of goodwill, ये कितनी है? 3,60,000. 3,60,000. क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोला उन्होंने? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोला है. एंट्रीज बोला है यानी हमें डिफरेंट एंट्रीज पास करनी है. ठीक है. फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली. तो वर्किंग्स में क्या पूछ रहा है वो? वर्किंग्स में तो पहले हमें ये बताना है कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और कौन सा पार्टनर गेनिंग पार्टनर है. तो यहाँ पर देखो आउट ऑफ 3 रुपीज तीनों 1 रुपीज लेते थे यानी तीनों का शेयर था 33.33%. और अब बबीता जी का तो है 20%, इनका है 30% और इनका है 50%. तो ये सेक्रीफाइस कर रही हैं, कविता जी भी सेक्रीफाइस कर रही हैं और दिनेश जी गेन कर रहे हैं. बोलो क्लियर है? Yes, sir. सर इस क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो क्यों निकाल रहे हैं?
बेटा वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, कॉम्पनसेशन देंगे दिनेश जी, बबीता जी और कविता जी को। दिनेश जी, बबीता और कविता को क्या देंगे? कॉम्पनसेशन पे करेंगे। लेकिन जो जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है उसके लिए क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोल रखा कि इस बैलेंस को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना है या इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कुछ नहीं बोल रखा तो फर्स्ट मेथड, द बैलेंस ऑफ दीज अकाउंट्स विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। बोलो क्लियर है? Yes. तो Yes, sir. कैलकुलेट कर लो sacrifice by बबीता। ओल्ड रेशो 1/3, न्यू रेशो 2/10, कितना आ जाएगा? 30 आएगा। Yes, sir. और कविता का भी 1/3 और 3/10, अगेन वही 30 एलसीएम आएगा। और गेन बाय दिनेश 5/10 माइनस 1/3, 30 एलसीएम ले लो। अब फटाफट कैलकुलेट करो, 10 माइनस 6 यानी 4/30, यहां पर 10 माइनस 9 1/30, तो ये 5/30 आना चाहिए भाई। आ रहा है 5/30। गेन इज इक्वल टू सेक्रीफाइस हो रहा है। गेन कितना है? 5/30 और सेक्रीफाइस 4/30 प्लस 1/30, 5/30। Yes, sir. अब एंट्रीज पास कर लो। एंट्री नंबर फर्स्ट, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट कब करेंगे एंट्रीज? 1 अप्रैल 18 को। जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, डेट कॉलम में लिखोगे 1 अप्रैल 2018। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू बबीता कैपिटल अकाउंट, 20,000 टू कविता कैपिटल अकाउंट, 20,000 and टू दिनेश कैपिटल अकाउंट 20,000, क्योंकि ये इक्वल पार्टनर्स थे अर्लियर। एंट्री नंबर सेकंड, बबीता कैपिटल अकाउंट डेबिट कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 1,20,000 डेबिट बैलेंस था, तो लॉस है तो लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे 40,000 इक्वली। बोलो क्लियर यहां तक? Yes, sir. अब बात आ गई गुडविल की। गुडविल हमारी है 3,60,000 और गेन किसने किया है? दिनेश ने। तो एंट्री नंबर थर्ड, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बबीता कैपिटल अकाउंट, एंड टू कविता कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कटाओ और क्या गया? 12,000 इंटू 5, 60,000, 12,000 इंटू 4 बबीता के कैपिटल अकाउंट में 48,000 Yes, और sir. 12,000 इंटू 1, 12,000 कविता के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। ये हो गया आपका 3 एंट्रीज इन योर सॉल्यूशन। वर्किंग नोट के अंदर जो वो कह रहा है शो योर वर्किंग्स क्लियरली, ये गेन और सेक्रीफाइस आपको दिखाने पड़ेंगे वर्किंग।
ये वर्किंग नोट्स में दिखाओगे। 4 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क इसके और 1 मार्क ईच फॉर ऑल द 3 जर्नल एंट्रीज। बोलो क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट। उससे पहले आपका आ जाता है नया मेथड, नेक्स्ट मेथड यानी मेथड नंबर सेकंड। When partners decided not to distribute the amount of accumulated profits oblique losses among them, जब पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो whatever balance is there in the balance sheet in the name of reserves and surplus and accumulated profits oblique losses, the book value of these items will not be changed। यानी उन बैलेंसेस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करके रखेंगे। उस केस में क्या होगा? उस केस में गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या करेगा? कॉम्पनसेट करेगा। जस्ट लाइक गुडविल का जैसे प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करके हम कॉम्पनसेट कराते हैं ना गेनिंग पार्टनर से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। Yes. In the same way, whatever profits are there in the books of accounts of the partnership firm on the date of change in the profit sharing ratio, हम compensate करवाएंगे। compensation देगा gaining partner to the sacrificing partners। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, लॉस के केस में क्या होगा? अगर accumulated losses हुए तो मुझे बताओ गेनिंग पार्टनर वास्तव में गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा? Sacrifice. सेक्रीफाइस करेगा। बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। मुझे बताओ ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था कितने का? 3 लाख रुपीस का। अर्लियर मान लो 3 पार्टनर थे ए बी सी। अर्लियर ये शेयर करे थे 1:1:1 और नाउ दे आर शेयरिंग 2:3:5। गेन कौन कर रहा है? सी। कितना आता था? 5/30। यही आया था ना अभी क्वेश्चन में? Yes, sir. और ये आया था 4/30 सेक्रीफाइस 1/30 सेक्रीफाइस। यही आया था ना अभी क्वेश्चन में? देख लो पीछे जाके। हाँ 1:1:1 2:3:5 और सेक्रीफाइस कितना आ रहा है? 4/30 1/30 और गेन आ रहा है 5/30। अब मुझे बताओ कि भाई अर्लियर अगर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को अगर ये अर्लियर बांट लेते तो तीनों को कितना कितना डेबिट मिलता? 1-1 लाख रुपए। Yes, sir. ए को भी 1 लाख डेबिट मिलता, बी को भी 1 लाख डेबिट मिलता और सी को भी 1 लाख डेबिट मिलता। लेकिन अब जैसे ही पीएसआर इन्होंने चेंज किया ऑन 1 अप्रैल 18 को, तो मुझे बताओ अब अगर फ्यूचर में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मान लो अभी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो, वी विल नॉट डिस्टर्ब द बुक वैल्यूज ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस। तो यहाँ पर तो हमारे पास लॉसेस हैं, हम बुक वैल्यू डिस्टर्ब नहीं कर रहे, यानी हम इस 3 लाख रुपए को पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, हम उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं फर्म की बुक्स में। तो मुझे बताओ जब फ्यूचर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मुझे बताओ ए को कितना डेबिट मिलेगा? कितना डेबिट मिलेगा? सर 20,000 रुपए होंगे। 20,000 क्यों? अरे 3 लाख रुपए था तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10, 30,000 इंटू में 2, 60,000 रुपए। Yes, sir. बी को कितना डेबिट मिलेगा? 90,000 रुपए। 90,000. और इसको कितना मिलेगा? 1,50,000। अरे सर सी के साथ तो प्रॉब्लम हो गई, पहले इसको केवल 1 लाख रुपीस का डेबिट मिल रहा था, अब इसको फ्यूचर में डेबिट मिलेगा 1,50,000 का, केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से। और ये तो गेनिंग पार्टनर है। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे तो वास्तव में जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इस केस में क्या होगा? अर्लियर इसको 1 लाख का डेबिट मिलता, अब केवल फ्यूचर में 60,000 का मिलेगा, यानी ये 40,000 ए कॉम्पनसेट करेगा किसको? सी को। अर्लियर इसको 1 लाख का डेबिट मिल रहा था, अब केवल 90,000 का मिलेगा फ्यूचर में, तो 10,000 ये कॉम्पनसेट करेगा किसको? सी को। तो अब इस केस में अगर
हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब प्रोपोर्शनेट अमाउंट, प्रोपोर्शनेट अमाउंट। तो देखो प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालो, 5/30 ऑफ ₹3 लाख, तो 10,000 इंटू 5 50,000 ही आ रहा है। तो 40,000 इसने कॉम्पनसेट किए, 10,000 बी ने कॉम्पनसेट किए सी को। एंट्री क्या पास करेंगे हम? एंट्री पास करेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। सर गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेशन ले रहा है, ये क्या चक्कर है? इन केस ऑफ लॉस गेनिंग पार्टनर ही लेगा। लॉस के केस में गेनिंग पार्टनर ही क्या लेगा? कॉम्पनसेशन लेगा। तो 40,000 कॉम्पनसेशन ए देगा, 10,000 बी देगा और 50,000 सी लेगा। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये तो भाई क्रेडिट बैलेंस था, तो फिर रिवर्स कर देना। फिर 5/30 ऑफ ₹3 लाख यानी 50,000 रुपीज सी कॉम्पनसेट करेगा ए और बी को। बोलो क्लियर है क्या चीजें? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार पढ़ लो। केस सेकंड, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स। उनको कैपिटल अकाउंट्स पे ट्रांसफर नहीं करना। कैपिटल अकाउंट्स पे ट्रांसफर नहीं करना, इट मींस देयर बैलेंसेस विल बी मेंटेन्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म इन फ्यूचर आल्सो। उनके बैलेंसेस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है ना? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. No, sir. तो पढ़ो बुक में से। अब देखो, इफ इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर देयर आर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एंड द पार्टनर्स डिसाइड टू लीव द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते अपने ओल्ड रेशो में, वो बुक्स में मेंटेन करना चाहते हैं। देखो ये लाइन लिखी होगी ना, तो ही आपको ये वाला ट्रीटमेंट करना है। अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, तो आपको फर्स्ट मेथड पे ही जाना है, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस को क्या करना है? आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। क्लियर है? It Yes, will be Yes. necessary to pass an adjustment entry for the same. This is because at present the partners are entitled to share such reserves and profits in the old profit sharing ratio, whereas in future they will be entitled to share such reserves and profits in their new profit sharing ratio. Hence the gaining partner must compensate to the sacrificing partner that share of reserves and profits which is proportionate to the share gained by him. गेनिंग पार्टनर ने जितना शेयर गेन किया है 5/30, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करेगा जितना उन्होंने कॉम्पनसेट किया। 4/30 एंड 1/30, जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया उतना उनको वो कॉम्पनसेशन देगा। क्लियर? फिर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल जैसे हमने डेवलप किया है वैसा ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बोलो क्लियर? Yes, sir. आ जाओ, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 22। कल ये चैप्टर खत्म हो जाए बेटा, दिस चैप्टर विल बी ओवर। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, और फिर ऑन फ्राइडे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है ना? Yes, sir. और इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। अभी जो हमारा चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, क्योंकि इसके कंसेप्ट एज इट इज अप्लाई होंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 22, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। On March 31st, 2017, their balance sheet showed a general reserve of ₹35,000. On that date, they decided to admit Sevak as a new partner and the new PSR will be 5:3:2. ये कह रहा है दो पार्टनर हैं A एंड B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। ऑन 31st March 2017 फर्म की बुक्स के अंदर जर्नल रिजर्व्स पड़े हुए हैं कितने रुपए के? 35,000 रुपीज के। क्लियर?
आगे वो कह रहा है कि सेम डेट के ऊपर उन्होंने एक और पार्टनर को एडमिट किया, सेवक को उन्होंने एडमिट किया। सेवक को, ठीक है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका हो गया 5:3:2। यहां पे वो कुछ नहीं ले रहा था, पहले ही नहीं था, ठीक है सर। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांस नंबर 1 यानी केस नंबर 1, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। अब वो कह रहे हैं कि ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज हुआ? नया पार्टनर एडमिट हो गया ना, तो ओल्ड पार्टनरशिप डीड विल कम टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप डीड विल कम इनटू एग्जिस्टेंस वेयरइन 3 पार्टनर्स विल बी देयर, ए, बी एंड सेवक। बोलो, ये हो गया ना रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म का, पढ़ाया था आप लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो मुझे बताओ गेनिंग पार्टनर कौन है? सर सेवक है। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होंगे? ए और बी, नो डाउट। ए और बी सैक्रिफाइसिंग हो सकते हैं। ये देखो, पहले ए मोर देन 50% ले रहा था, आउट ऑफ 7 रुपीज 4 रुपीज ले रहा है, तो मोर देन 50% ले रहा है। अब ये केवल अब तो केवल और केवल 50% ले रहा है, यानी सैक्रिफाइस कर रहा है। बी की बात करो, हल्का सा लेस देन 50% ले रहा था, अब तो 30% ही ले रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये तो गेन कर ही रहा है। न्यू पार्टनर तो हमेशा गेन करेगा। तो केस नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इन दियर कैपिटल अकाउंट, यानी जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 35,000 रुपीज टू एज कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल होना तो करंट अकाउंट में जाएंगे बैलेंसेस, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। 35,000 डिवाइडेड बाय 7, 5,000 इंटू 4 20,000 और इंटू 3 15,000। नरेशन लिख लेना, being the balance of general reserve transfer to old partners capital account in their old profit sharing ratio. Clear? केस नंबर 1 क्लियर? केस नंबर 2 क्या बोल रहा है वो? केस नंबर 2 में वो बोल रहा है when they don't want to transfer general reserve in their capital accounts but prefer to record an adjustment entry for the same. अब वो कह रहे हैं कि जनरल रिजर्व के बैलेंस को हम बुक्स में मेंटेन करना चाहते हैं, उसके बैलेंस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते। तो इन सच केस गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व। बोलो क्लियर है? जितना गेनिंग पार्टनर ने शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन किया फ्रॉम द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट जनरल रिजर्व का वो ट्रांसफर करेगा, कॉम्पनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। तो मुझे बताओ सेवक ने कितना गेन किया? सेवक का गेनिंग तो पता ही है हमें, 2/10 गेन किया इसने। सेवक ने 2/10 गेन किया। अब ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 4/7 माइनस 5/10, और बी ने 3/7 माइनस 3/10। निकाल लो सेक्रीफाइस, 70 आएगा। 70 से कम तो ले ही नहीं सकते हम एलसीएम। अब ले सकते हैं क्या 70 से कम? बोलो। नो सर, नहीं ले सकते। तो 10 चौक 40 और 7 पंजे 35, ये आ गया 5/70, और ये आ गया 10 30 माइनस 7 21, ये आ गया 9/70। तो सर ये तो गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइस हो ही नहीं रहा। अरे बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर में 70 है, 70 को डिनोमिनेटर यहाँ पे 70 बनाना है, तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7 से नीचे करो। अब देखो 14/70 आ गया, और ये देखो 5/70 प्लस 9/70 हो गया 14/70। ये सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन हो गया। बोलो। यस सर।
डिनोमिनेटर तो सेम करो ना बच्चों, तभी तो आपका सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अब मुझे बताओ 35,000 था जनरल रिजर्व, सेवक ने गेन कितना किया सर 14/70, 70 से कट कर लो, 500 रुपए आएगा, 500 इंटू में 14, 14 पंजे 70 और डबल 0 7,000 रुपए, 7,000 रुपए सेवक ने गेन किया और ए और बी ने सेक्रीफाइस किया। तो केस नंबर सेकंड में जनरल एंट्री आप पास करोगे, जो एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है, हम एंट्री करेंगे सेवक कैपिटल अकाउंट डेबिट, $7,000 to A's capital account and to B's capital account। अब A और B को कितना मिलेगा भाई, वही 500 इंटू 5 कितना हो गया 2,500। सर 500 कैसे, अरे ये काटा तो था 35,000 को 70 से, 500 ही तो आया था। Yes, sir. तो 500 इंटू 5 2500 और 500 इंटू 9 4500। 4,500. एंट्री पास कर लो, एंट्री तो पास होगी, नरेशन लिख लो। अब बीइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व कॉम्पनसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। बोलो क्लियर है? Yes. ये हो गया आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 22। नेक्स्ट है 23। नेक्स्ट है 23। X, Y and Z sharing profits and losses in the ratio of 1:2:2 decided to share future profits equally with effect from 1st of April 17। तीन पार्टनर हैं X, Y and Z, ओल्ड रेशो है 1:2:2 और उन्होंने 1st of April 17 से डिसाइड किया कि नाउ दे विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। यहां पर ये 20% ले रहा था एक्स और वाई और जेड 40% ले रहे थे। बोलो Yes, sir. और अब ये तीनों 33.33% ले रहे हैं, यानी ये तो गेन कर रहे हैं और ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है ना? Yes, sir. आगे बढ़ो क्वेश्चन में। On that date, profit and loss account showed a credit balance of rupees 1,20,000. Partners do not want to distribute the profit but prefer to record the change in the profit sharing ratio by passing an adjustment entry. You are required to give the adjusting entry. बोलो मेथड फर्स्ट है या मेथड सेकंड है? Method first. रॉन्ग आंसर। फर्स्ट का है, फर्स्ट में तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशो के अंदर। वो लिख रहा है साफ साफ क्वेश्चन में, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखा तो है क्लियर कट। वो कह रहा है देखो बेटा, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। दो मेथड बताए मैंने, दो केसेस बन सकते हैं फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ reserves and accumulated profits oblique losses. In case of silence, we will always distribute the amount of accumulated profits oblique losses and reserves and surplus among the old partners in their old profit sharing ratio. But if in the question it is specifically stated that balance of reserves and surplus and accumulated profits oblique losses are not to be transferred to the partner's capital oblique current account, in such a case an adjustment entry is passed wherein the gaining partner must compensate to the sacrificing partner the proportionate amount of reserves and surplus. तो ये है केस नंबर सेकंड, नॉट केस नंबर फर्स्ट। बोलो बात आ रही है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो सोच समझ के जवाब दो। ठीक है, अब क्योंकि हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। एक्स ने कितना गेन किया, गेन बाय एक्स
गेन किया है तो न्यू रेशो 1/3 माइनस ओल्ड रेशो 1/5 और सेक्रीफाइस बाय y ने सेक्रीफाइस किया है तो ओल्ड रेशो 2/5 माइनस न्यू रेशो 1/3 और z का भी सेम ही होगा 2/5 माइनस 1/3 निकाल लो 15 एलसीएम आना चाहिए 5 माइनस 3 2/15 इसने गेन किया और ये आ गया 15 एलसीएम 6 माइनस 5 1/15 इसने सेक्रीफाइस किया और 1/15 ही z ने सेक्रीफाइस किया क्योंकि डिटेल सेम है तो आंसर भी सेम आएगा देख लो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन बोलो क्लियर Yes. बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 क्रेडिट बैलेंस है इन केस ऑफ साइलेंस क्रेडिट बैलेंस मानेंगे Yes. वैसे तो लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस अगर वो ये भी लिखता है ना कि ऑन दैट डेट देयर इज अ रुपीज 1,20,000 बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इन केस ऑफ साइलेंस हम उसको क्रेडिट बैलेंस ही मानते डेबिट बैलेंस नहीं मानते क्लियर है ना जैसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के जब हम बैलेंसेस लिखते हैं वो कुछ नहीं बता रहा डेबिट है या क्रेडिट है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं क्रेडिट बैलेंस इन द सेम वे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है ये नहीं बता रखा डेबिट बैलेंस है या तो क्रेडिट बैलेंस है हमेशा क्या मानेंगे क्रेडिट बैलेंस क्लियर Yes, sir. वैसे तो नॉर्मली वो देते हैं वो ऐसे साइलेंस में रखते ही नहीं है नॉर्मली तो देते हैं लेकिन अगर नहीं दे रखा हो तो आपको क्रेडिट बैलेंस मानना है अब 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15 8,000 इंटू 2 16,000 गेन किसने किया एक्स ने एंट्री पास करेंगे ऑन 1st of April 17 एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है 8,000 इंटू 2 16,000 और 2 y इज कैपिटल अकाउंट बोलो 8,000 और 2 z कैपिटल अकाउंट 8,000 बोलो क्लियर है नरेशन लिख लोगे या बताऊं Yes, sir. यस सर क्या हाँ या ना में बोलो नरेशन लिख लोगे या बताऊं लिख लीजिए लिख लेंगे सर नाउ इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट 24 A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:4. तीन पार्टनर हैं A, B and C. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:4 और they decided to share future profits and losses in the ratio of 4:3:2. ये है old और ये है new in the ratio of 4:3:2. पहले ओल्ड रेशियो का भी टोटल 9 है न्यू रेशियो का भी 9 है तो यहाँ तो बहुत इजी है सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करना ये देखो गेन कर रहा है ये कुछ नहीं कर रहा नो चेंज और ये सेक्रीफाइस कर रहा है बोलो समझ में आ गया Yes. यहाँ तो बहुत इजी है क्यों सर इनका टोटल भी 2 + 3 5 + 4 = 9 टोटल आ रहा है 9 यहाँ पर भी टोटल आ रहा है 9 में से पहले ये 2 रुपीज ले रहा था अब 4 ले रहा है तो गेन कर रहा है 9 में से पहले ये 4 ले रहा था अब 2 ले रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 9 में से पहले भी 3 ले रहा था अब भी भाई साहब 3 ले रहे हैं यानी कुछ भी नहीं कर रहे ना सेक्रीफाइस ना गेन They also decide to record the effect of the following without affecting their book values. इसका क्या मतलब हुआ कौन बच्चा बताएगा सेकंड मेथड अप्लाई सेकंड मेथड अप्लाई होगा वेरी 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 गुड मुस्कान ने कहा सर सेकंड मेथड अप्लाई होगा सेकंड केस में जो आपने बताया था कि व्हेन द बुक वैल्यूज वोंट बी अफेक्टेड पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस अमंग देम इन देयर ओल्ड रेशियो पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो बुक वैल्यूज अफेक्ट नहीं होंगी सिंपल सी बात है
बुक वैल्यूज क्या होती हैं? जिन वैल्यूज के ऊपर बुक्स में किसी पर्टिकुलर आइटम को दिखाया जाता है। जैसे असेट्स दिखा रखी है आपने फर्नीचर 40,000 रुपीज की बुक्स के अंदर, तो वो फर्नीचर की बुक वैल्यू है, जिस वैल्यू पर बुक्स में दिखाई जाती है किसी असेट या लाइबिलिटी को या किसी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस को, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यूज। तो इन बुक वैल्यूज को आपको अफेक्ट नहीं करना है। अफेक्ट नहीं करना यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना यानी केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड मींस प्रोपोर्शनेट अमाउंट गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा? कॉम्पनसेट करेगा। तो यहाँ पे हमें आइटम्स कौन कौन से दे रखे हैं? जनरल रिजर्व दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, बोलो क्या माने? डेबिट भी नहीं लिख रखा, क्रेडिट भी, क्रेडिट बैलेंस, ध्यान रखना क्रेडिट बैलेंस मानेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 15,000। सर ये क्या होता है? बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़े थे 11th क्लास में? Yes. बस वही चीजें हैं, वही चीज है। इसको बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाते हैं ताकि हम जितने टाइम तक एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट हमें मिलेगा उतने ईयर में इसको क्या कर देंगे? ग्रेजुअली ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। पढ़ा था ना 11th में? Yes. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री। सिंगल जर्नल एंट्री बेटा सिंगल ही आएगी, यहां पर दो एंट्री नहीं होंगी। सर हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का तो नेट इफेक्ट अलग निकालेंगे ना, उसको प्रोपोर्शनेट अमाउंट करके? नहीं बेटा एक में ही काम हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लो। तो गेन बाय ए 4/9 माइनस 2/9, तो गेन बाय ए 2/9, बोलो सही है। और सेक्रीफाइस बाय सी 4/9 माइनस 2/9 यानी 2/9 इसने सेक्रीफाइस किया। बोलो समझ में आ गया? Yes. ये तो है गेन, ये तो है गेन और ये है सेक्रीफाइस, ठीक है। अब आप पहले कैलकुलेट करो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। सर नेट इफेक्ट ये क्या होता है? बेटा देखो जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट या क्रेडिट? अरे बोलो, जर्नल रिजर्व का कैसा बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट? Debit. बेटा आप तो हद कर रहे हो तुम लोग। जर्नल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कैसे डेबिट बैलेंस हो जाएगा? असेट साइड में दिखाते हो क्या जर्नल रिजर्व को? ये आंसर तो मैं कुछ तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। जर्नल रिजर्व क्या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है क्या जो इसका डेबिट बैलेंस होगा? जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट में कभी तुमने असेट साइड में लिखा है कभी जर्नल रिजर्व? No, sir. तो फिर बेटा सोच समझ के जवाब दिया करो। 40,000 रुपीज जर्नल रिजर्व का बैलेंस है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी मैंने बता दिया था कि इन केस ऑफ साइलेंस हमेशा आप इसको प्रॉफिट मान के चलोगे यानी क्रेडिट बैलेंस मान के चलोगे। टोटल कितना हो गया? 60,000, यानी ये तो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट्स कितने हो गए? 60,000 रुपीज के, और इसमें से लेस कर दो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सर क्यों लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस होता है, ये बैलेंस शीट में अपोजिट साइड में आता है। इसको लेस कर दो तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा? 45,000। अब 45,000 के बेसिस पे आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, ठीक है ना। 45,000 के बेसिस पे एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें स्पेसिफिकली बोल दिया है कि आपको केवल सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि जर्नल रिजर्व और P&L को जोड़ लिया, 60,000 के बेसिस पे एक एंट्री पास कर दी और 15,000 के बेसिस पे एक एंट्री और पास कर दी। दैट इज नॉट अलाउड। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल नेट इफेक्ट, कि हमारे पास फाइनल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आते हैं या फाइनल एक्यूमुलेटेड लॉसेज आते हैं। अगर यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस मोर देन 60,000 होता तो फाइनल हमारे पास क्या आते? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. अब 45,000 डिवाइडेड बाय 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9, 9 से इसको कट करोगे 5,000. 45,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा? 10,000।
10,000 गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। तो जर्नल का फॉर्मेट बना के डेट लिखोगे। क्या डेट तो कुछ दे नहीं रखी, तो डेट कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना। एंट्री करोगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है। 10,000 टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 10,000 बोलो, क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया? Yes, Yes. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 25। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग Sir? प्रॉफिट्स। हाँ बेटा बोलो। सर अनसॉल्व क्वेश्चन का क्वेश्चन 9 कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा टाइम ही नहीं है, मैं तो ये वाला भी नहीं कराने वाला अभी क्वेश्चन। अभी तो मैं ये भी नहीं कराने वाला। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है कल की क्लास में रेज कर लेना, मैं करवा दूंगा। ठीक है ना? ठीक है सर। अभी तो हम Yes. 25 भी नहीं कर पाएंगे। मैं तो बस क्वेश्चन पढ़ रहा था। अगर मेरे को लगा कि ये तुम कर लोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा होमवर्क में। A, B, C and D are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1:1. They decided to share profits in the future in the ratio of 4:3:2:1. For this purpose, goodwill of the firm was valued at rupees 1,80,000. Goodwill there रखी है. There was also a reserve of rupees 60,000 in the books of the firm. Find out sacrifice and gaining ratio and pass necessary journal entry. Entry बोली है, assuming that partners do not want to distribute the reserve. गुडविल को तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। गुडविल तो उस डेट के ऊपर गुडविल की वैल्यू बता रखी है 1,80,000। बुक्स में नहीं है गुडविल 1,80,000 की। ये गुडविल बुक्स के अंदर नहीं है बेटा। उस डेट के ऊपर गुडविल की वैल्यू है 1,80,000 और हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 60,000 रुपीज का, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे पार्टनर्स में। तो कौन सा केस हो गया, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। ठीक है ना, सेकंड। तो अगर ये कर पाओ क्वेश्चन तो कर लेना, अदरवाइज हम कल की क्लास में करते हैं इसको। और प्लस जो तुम्हारी क्वेरीज हैं, अनसोल्व क्वेश्चंस जो तुमसे नहीं हुए, वो अपने टिक मार्क करके रखो। कल की क्लास में 1 by 1 सब बताओगे मुझे कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए। ठीक है? Yes, sir. ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करो फेस्टिवल। बाय। Nice, sir.